आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण। जो हम लोग भोजन शरीर के अंदर लेते हैं उससे हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं, हमारे शरीर में कैसे ऊर्जा आती है। तो आइए देखते हैं वीडियो में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण जो होता है वो बहुत से स्टेप बाय स्टेप समझने को मिलेगा हमको। जैसे कि पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रहण। हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो भी फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इंटेक करते हैं और एयर लेते हैं, इन सब चीजों को अंदर लेना हमारे शरीर में, उसे बोलते हैं इंजेशन, अंतःग्रहण। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं पाचन। अब हमने जो फूड अपनी बॉडी के अंदर लिया वो फूड कहां पर गया और किस चीज को वर्क कर रहा है, किस चीज को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, किस चीज को विटामिन दे रहा है, वो सब डाइजेस्ट करता है, तो इसे हम पाचन बोलते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में देखते हैं। पहला जो हमने फूड इंटेक किया, जो हमने फूड भोजन खाया, तो हमने सबसे पहला जो पोषण लिया अपने माउथ से लिया, मुंह से लिया। तो सबसे पहला जो डाइजेशन में प्रोसेस होगी वो माउथ की होगी। अब भोजन को हमने खाया तो सिर्फ भोजन को खाने का ही वर्क नहीं है, जो हमारे जीभ के नीचे एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा निकलता है, लार निकलती है, उसका भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ हम उसको गंदे वेस्ट मटेरियल के नाम से सोचते हैं कि ये सलाइवा जो होता है इसमें गंदा चीज होता है, उसको थूकते हैं, बट जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें ये मिक्स होकर के फूड को आगे ले जाने में हेल्प करता है। फूड को आगे ले जाने में सलाइवा हेल्प करता है, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। ये जो फूड आगे जाएगा वो जिस माध्यम से जाएगा उसे बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस भोजन की नली। अब जो फूड आएगा वो स्टमक में आएगा, पूरा स्टमक में, हाँ, पेट में, स्टमक में फूड आने के बाद यहाँ पर स्टोर रहता है बहुत देर तक, फिर जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहने की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बट ये वाली बड़ी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में छोटी होती है बट वेड्थ में बड़ी होती है। तो पहले आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो फूड होगा, जो वेस्ट फूड होगा, वो एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा, एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो ये होती है डाइजेशन की प्रोसेस। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण। अब जो फूड हमने इंटेक किया, हमने फूड को अंदर लिया, वो गया लीवर में, ठीक है, लीवर में फूड जाएगा, तो लीवर जो है फूड को स्टोर किए रहता है बहुत समय तक, और इससे जो चीजें इसको प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं उसको सबको निचोड़ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये होती है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से लेता है। जैसे कि लीवर हो गया पहला, दूसरा होगा इंटेस्टाइन। हाँ, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं एसिमिलेशन। स्वांगीकरण। अब जो इसने लीवर ने और इंटेस्टाइन ने फूड लिया है, मतलब कि न्यूट्रिशन लिए हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये पूरी बॉडी में देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। जब हमारी पूरी बॉडी में ही न्यूट्रिशन जाएगा तभी हमारी पूरी बॉडी के अंग जो है सही से प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। तो ये होता है एसिमिलेशन। अगर हमारा लीवर वीक है, इसमें फूड ज्यादा देर तक स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब हमको वो न्यूट्रिशन भी पर्याप्त नहीं मिलेगा। जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब हमको पर्याप्त नहीं मिलेगा। इसकी वजह से हमारी बॉडी में हमको कमजोरी महसूस होगी, फिर उसकी वजह से हमारे बहुत से डिसीजेस भी हो सकते हैं। इसलिए लीवर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन। इजेशन मतलब कि उत्सर्जन। जो खराब बचा हुआ फूड भोजन होता है उसको
शरीर से बाहर करता है इजेशन। अपच पदार्थ को अब जो फूड बचा हुआ फूड है जो इस इंटेस्टाइन में आएगा वहां से लास्ट एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। वेस्ट मतलब कि गंदा जो फूड होगा वो बाहर निकल जाएगा हमारे शरीर से, इसे ही बोलते हैं इजेशन। एक्सक्रेशन भी इसी में आता है। अब एक्सक्रेशन जो होता है मतलब कि शरीर के गंदा चीज हमारे शरीर से बाहर करना, वो चाहे तो फूड हो एनस के थ्रू बाहर होता है, चाहे तो स्वेट हो पसीना हो हमारे स्किन के थ्रू बाहर होता है, चाहे म्यूकस हो किसी भी, जैसे कि स्नीजिंग होती है हमको कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है कोल्ड सर्दी में तो हमको म्यूकस के थ्रू वो बाहर हो जाता है। तो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी शरीर के जो एक्सक्रीशन मतलब कि शरीर के अंग से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने समझा ये न्यूट्रिशन प्रोसेस जो हमारे शरीर में कैसे भोजन मिलते हैं और क्या क्या इसके कारण होते हैं और कैसे हमको ऊर्जा प्रदान मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब। थैंक यू।